हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस की स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। और मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 3 जो है हमारा वनस्पति जगत यानी कि प्लांट किंगडम या फिर पादप जगत के नाम से भी जानते हैं। हम लोग ब्रायोफाइटस पढ़ लिए थे, अब हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटस। टेरिडोफाइटस टेरिडोफाइटस क्या होता है? तो अगर टायरिडोफाइटस की बात करें तो जो टायरिडोफाइटस है यह शब्द ग्रीक शब्द भाषा के टेरान तथा फाइटॉन से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक ना। टेरिडोफाइटस यानी कि टेरिडोफाइट जो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा की टेरान और फाइटॉन शब्द से हुआ है। टेरान का अर्थ होता है पंखनुमा और फाइटॉन का अर्थ होता है पादप, यानी कि पंखनुमा पत्तियों युक्त पादप जितने भी आते हैं उसे हम लोग टेरिडोफाइटस कहा जाता है या फिर टेरिडोफाइटस के अंतर्गत आते हैं, जिसमें संवहन तंत्र पाया जाता है। अतः इनको वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं और यह जीवित स्थलीय पादप का सबसे प्राचीन समूह है। जीवाश्मी रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइटस 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थी। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे इसमें? लिखेंगे हम लोग टेरिडोफाइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के टेरॉन तथा फाइटॉन से हुई है। टेरॉन और फाइटॉन से हुई है। ठीक ना। टेरॉन का अर्थ क्या होता है हमारा? पंखनुमा। टेरॉन का अर्थ क्या होता है? पंखनुमा। और फाइटॉन का अर्थ पादप। यानी कि अगर मेरे प्यारे बच्चों इनको सामूहिक रूप से माने, इनको यदि हम लोग सामूहिक नाम से माने तो ऐसे पादप जो पंखनुमा पत्तियों युक्त पादप हो। ठीक ना। वो सभी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? टेरिडोफाइटस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। और इसमें संवहन तंत्र पाया जाता है। इसमें और क्या पाया जाता है? तो इसमें संवहन तंत्र पाया जाता है। ओके, इसमें क्या पाया जाता है? हमारा संवहन तंत्र पाया जाता है। अतः इनको वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। और इनको और क्या कहा जाता है? इन्हों वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स के भी नाम से जानते हैं। और यह जीवित स्थलीय पादपों का सबसे प्राचीन समूह है। यह स्थलीय जीवित पादपों का सबसे प्राचीन क्या है? हमारा समूह है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह 350 मिलियन वर्ष
पूर्व वनस्पति थी, ठीक ना। प्रभावी क्या थे हमारे प्रभावी वनस्पति थे। प्रभावी क्या थे हमारे वनस्पति थे। अब हमारा आता है मेरे प्यारे बच्चों टेरिडोफाइटस के गुण। टेरिडोफाइटस के गुण क्या क्या होते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं इनके सामान्य लक्षण, अथवा में इनके हम क्या लिख सकते हैं, अथवा में टेरिडोफाइटस के सामान्य लक्षण। टेरिडोफाइटस के सामान्य लक्षण क्या क्या है, ठीक है ना। तो पहला होता है मेरे प्यारे बच्चों आवास। क्या होता है आपका आवास। टेरिडोफाइटस का आवास क्या होता है, तो अधिकांश टेरिडोफाइटस स्थलीय होती हैं। अधिकांश टेरिडोफाइटस स्थलीय होते हैं। अधिकांश जितने भी टेरिडोफाइटस होते हैं स्थलीय होते हैं। ये प्रायः ठंडे, गीले, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। स्थानों पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है ना, याद रखना। और जैसे कि हमारा एजोला और साल्विनिया जलीय फर्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जलीय फर्न के नाम से ही जाने जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे। अगला आता है हमारा पादपकाय। क्या आता है, पादपकाय। अगर पादपकाय की बात करेंगे तो मुख्य पादप बीजाणुभिद व स्वपोषी होता है, ठीक है ना। और भ्रूणी विकास के समय प्रथम पर्ण बनने तक यह युग्मोद्भिद पर निर्भर होता है। क्या लिखेंगे, मुख्य पादप बीजाणुद्भिद व स्वपोषी होता है। बीजाणुभिद के साथ साथ हमारा क्या होता है, स्वपोषी होता है। भ्रूणी विकास के समय प्रथम पर्ण के बनने तक यह युग्मकोद भिद पर निर्भर होता है। युग्मकोद भिद पर क्या होता है हमारा मेरे प्यारे बच्चों, यह निर्भर होते हैं। और यह वास्तविक जड़, तना तथा पत्तियों में विभेदित होता है। यह जड़, तना, पत्तियों में, और हमारा किसमें, यह पत्तियों में क्या होता है, विभेदित होता है। अगला है मेरे प्यारे बच्चों आता है, वो आता है आंतरिक संरचना। अगर आंतरिक संरचना की बात करेंगे तो टेरिडोफाइटस में संवहन ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम से बने होते हैं, जिनमें कैबियम अनुपस्थित होता है और जाइलम प्रायः वाहिनिकाओं से बना होता है, जो कि मृदा पर उगने वाले टेरिडोफाइटस होते हैं, जैसे हमारे फर्न और एक्रोलिटिया, ये सब हमारे होते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि टेरिडोफाइटस में
संवहन ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम से बने होते हैं जिनमें कैम्बियम अनुपस्थित होती है, जिनमें कैम्बियम क्या होती है हमारी अनुपस्थिति होती है, और जाइलम प्रायः वाहिनिकाओं से बना होता है वाहिनिकाओं से क्या होता है हमारा बना होता है, और फ्लोएम में सहायक कोशिकाओं का अभाव होता है तथा फ्लोएम में सहायक कोशिकाओं का अभाव होता है। सहायक कोशिकाओं का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों अभाव होता है। ठीक है ना। अगला आता है हमारा जनन। अगर हम लोग जनन की बात करेंगे तो टेरिडोफाइटस में कायिक तथा लैंगिक जनन पाया जाता है। टेरिडोफाइटस में कायिक तथा लैंगिक जनन पाया जाता है। टेरिडोफाइटस में कौन सा जनन पाया जाता है हमारा लैंगिक व कायिक जनन पाया जाता है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। फिर आता है हमारा टेरिडोफाइटस का वर्गीकरण। तो टेरिडोफाइटस का वर्गीकरण देखें तो इनको निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया है। टेरिडोफाइटस को कितने भागों में बांटा गया है 5 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा क्या है तो पहला आपका होता है साइलोप्सीडा। पहला साइलोप्सीडा। दूसरा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों लाइकोप्सीडा। ठीक है ना दूसरा। तीसरा क्या होता है तो तीसरा आपका होता है स्फिनोप्सीडा। ठीक ना। और चौथा क्या होता है वो होता है हमारा 4 वर्गों में क्या होता है टोरोप्सीडा में बांटा गया है। तो टेरिडोफाइटस को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है निम्नलिखित 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अगला हमारा आता है टेरिडोफाइटस का आर्थिक महत्व। तो टेरिडोफाइटस का हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। पहला तो करते हैं हम लोग सजावट कार्यों में टेरिडोफाइटस का उपयोग कहाँ करते हैं सजावट कार्यों में, जैसे कि फर्नों की पत्तियों से फूल बगीचों में घरों में सजावट कार्यों के लिए गुलदस्ता जो बनते हैं उसके रूप में। दूसरा किस में करते हैं औषधि के रूप में। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों किस में करते हैं भोजन के रूप में। ठीक ना। चौथा किसके लिए करते हैं जैव उर्वरक के रूप में। पांचवा किसके रूप में करते हैं जीवनाशक के रूप में। और छठवां किसके रूप में करते हैं जीवाश्म ईंधन के रूप में टेरिडोफाइटस का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। अब आता है हमारा टेरिडोफाइटस और ब्रायोफाइटस में कुछ समानताएं देखिए। तो टेरिडोफाइटस और ब्रायोफाइटस दोनों हमारे क्या होते हैं पीढ़ी एकांतर दर्शाते हैं। दोनों में विषम युग्म की प्रकार का लैंगिक जनन होता है। दोनों में जननांग बद्ध कोशिकाओं से बने जैकेट होते हैं और दोनों पुम्मड़ कसाबकी तथा चल होते हैं। इसको लिख सकते हैं
और असमानताओं में देखें तो जो टेरिडोफाइटस होता है पादप बीजाणु उद्भिद होता है, और हमारा ब्रायोफाइटस होता है क्या होता है, युग्मोद्भिद होता है। तो ये हमारा समानताएं और असमानताएं भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में प्यारे बच्चों इतना ही पढ़ाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग अगला लेक्चर पढ़ेंगे। धीरे धीरे हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।